जहांदार जब सारी बातें सुन लेता है तो वो गुलाम के पास जाता है। सारी बातें खुर्शीद और बादशाह की सुन लेता है कि वो लड़की जो है वो जिससे बादशाह मोहब्बत करता है वो गुलाम के क्वार्टर पर है। तो अब जो है गुलाम बादशाह जो है वो पुप्पो को बता रहा होता है और उसकी पुप्पो भी कह रही होती है कि मुझे उस लड़की से मिलना है। और उसे ये भी पता चल गया होता है कि जो दफनाया गया है वो आशिक अली था। तो अब जो होती है खुर्शीद वो तो फ्लैश बैक में चली जाती है। अब उसे सब याद आने लगता है कि उसकी एक बेटी भी पैदा हुई थी। वो लड़की कहीं उसकी बेटी तो नहीं है। जहांदार जब ये सारी बातें सुनता है वो गुलाम के पास जाता है। गुलाम से जाकर कहता है कि कल से पहले ये लड़की यहाँ से फ़रार होनी चाहिए। कल सुबह ये लड़की यहाँ पर ना मिले, क्योंकि उसे पता चल जाता है। बादशाह जब कहता है कि कल सुबह मैं आपको मिलवाने के लिए लेकर जाऊँगा, तो जो गुलाम होता है अब सुंदरी सुनकर बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाती है। गुलाम जो होता है वो सुंदरी को तसल्ली देता है। वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम परेशान बिल्कुल ना हो। अब जो खुर्शीद होती है वो तो सुबह होते ही चली जाती है। गुलाम के घर जब वहाँ पर पहुँचती है तो क्या देखती है कि सुंदरी उसी की बेटी होती है। उसने छोटे होते देखी थी, लेकिन उसको सिर्फ एक निशानी होती है कि उसके रुखसार पर तिल होता है। तो उसकी जो माँ वाली कशिश होती है वो उसे खींचती है। उसे माँ की कशिश खींचती है तो सुंदरी को भी लगता है कि कोई उसकी अपनी है, लेकिन वो बताती नहीं। वो सुंदरी को गले लगा लेती है और बहुत प्यार करती है। तो सुंदरी जो होती है वो अब सोचने लगती है कि आखिर ये औरत कौन है और मेरे साथ इतना प्यार क्यों कर रही है, मेरे साथ इतना क्यों अटैच हो रही है। तो सुंदरी दिल ही दिल में सोचती है, लेकिन उससे पूछती नहीं है। जब वो चली जाती है तो वो गुलाम से पूछती है कि ये औरत कौन थी। तो जो होता है गुलाम वो बताता है कि ये जो बादशाह है ये उसकी फूफो अम्मा थी। और जो बादशाह होता है वो अब गुलाम को बाहर ले जाता है और उसे सारी कहानी जानता है। उसे कहता है कि ये सुंदरी है और मैं इसे मोहब्बत करता हूँ, और तुमने इसे अपने क्वार्टर में क्यों रखा हुआ है। जो होता है गुलाम वो सारी स्टोरी सुनाता है कि ये आशिक अली की बेटी है और आशिक अली की डेथ हो गई थी हॉस्पिटल में। मैं एक डॉक्टर हूँ तो उसने मुझे ये कहा था कि ये इसका और कोई वली वारिस नहीं है, इसे सुंदरगढ़ पहुँचा देना, इसलिए मैं यहाँ पर लाया हूँ। लेकिन जहांदार ने मुझे सुबह सुबह ही रात को ही मुझे अलर्ट कर दिया था कि सुबह सुबह यहाँ से सुंदरी चली जाए और सुंदरी यहाँ पर नज़र भी ना आए। साहब जहाँ ने भी मुझे यही बात की थी, तो मैं अब सुंदरी को बहुत यहाँ से कहीं दूर लेकर जा रहा हूँ। जो होता है बादशाह वो कहता है कि तुम कहीं नहीं लेकर जाओगे इसे। बादशाह अब कहता है कि मैं इससे शादी करूँगा। बादशाह अपने बाप के पास जाता है, उससे शादी की बात करता है। वो आग बगोला हो जाता है। वो कहता है कि गुलाम ने तुझे ख़राब कर दिया है, ये शादी बिल्कुल नहीं हो सकती। क्योंकि बादशाह को भी बादशाह के बाप को भी डर होता है कि सारी हकीकत खुल गई तो उसकी बहन जो है वो उसे से सवाल करेगी, तो वो क्या जवाब देगा। जैसे ये गुलाम को पता चलता है कि बादशाह ज़बरदस्ती निकाह करने वाला है तो वो एक छोटी सी मस्जिद में चले जाते हैं रात के अंधेरे में, और वहाँ जाकर सुंदरी और गुलाम निकाह कर लेते हैं। अब जब निकाह की खबर बादशाह को पता चलेगी तो वो गुलाम का क्या हशर करने वाला है, और जो है अलादा जहांदाद वो गुलाम के साथ क्या बिहेवियर करने वाला है। आने वाली एपिसोड में आपको ये सब दिखाया जाएगा। चैनल पर नहीं तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर।